DJ Moral Stories। एक समय की बात है, वीरपुर नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत चतुर था और अपनी चतुराई के बल पे वो कई लोगों को ठग चुका था। एक बार उसके पास एक बूढ़ा आदमी रामू आया। साहूकार जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए। मेरी बेटी की शादी है, उसके विवाह में भोजन परोसने के लिए मुझे बर्तनों की जरूरत है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें बर्तन दे दूंगा, पर तुम्हें ब्याज ज्यादा देना होगा, क्योंकि इस समय शादी विवाह बहुत चल रहा है और मेरे बर्तनों की भारी कमी है। लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया, पर तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए। धन्यवाद साहूकार जी, मैं आपके बर्तन जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, मुझे 10 सोने की मोहरें दे दो और बाकी की 10 मोहरें बाद में दे देना। जी साहूकार जी, धन्यवाद आपका। ऐसा कहकर साहूकार अपने नौकर से बर्तन मंगवाकर रामू को दे देता है और रामू खुशी खुशी उन बर्तनों को ले जाता है। 3 दिन बाद जब रामू वापस आता है तो साहूकार रामू से 10 की जगह 20 मोहरे मंगाने लगता है। ये लीजिए साहूकार जी, आपके बर्तन, और ये लीजिए आपकी 10 सोने की मोहरें। अरे केवल इतने? मतलब आपने तो मुझसे 20 सोने की मोहरें मांगी थी ना? देखो रामू, मैंने तुमसे 20 मोहरें लेकर बर्तन देने का वादा किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम 2 दिनों में मेरे बर्तन वापस दे दोगे, पर तुम तो 10 दिन बाद आ रहे हो, तो अब तो मुझे 10 मोहरें और देनी होंगी। साहूकार जी, मेरे जैसे गरीब के पास इतनी मोहरें कहाँ से आएगी? मेरे पास जो भी था वो सब बेटी की शादी में दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 10 सोने की मोहरें और दो, नहीं तो मैं राजा के पास जाऊंगा और तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा, समझे? साहूकार दया करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। अगर तुम सोने की मोहरें नहीं दे पा रहे हो तो अपना मकान बेच दो और फिर तुम्हें मोहरें देने की जरूरत नहीं। साहूकार जी, अगर मैंने अपना घर बेच दिया तो मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे? मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर कारागार में नहीं जाना चाहते हो तो मेरा कहा मान लो, नहीं तो राजा के पास ले जाऊंगा। बेचारा रामू डर के मारे अपना घर बेच देता है और रामू और उसकी बूढ़ी पत्नी बेघर हो जाते हैं और दोनों के दोनों दुखी होकर कहीं जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी सुखी नाम का एक आदमी उन्हें देखता है और उनके दुखी होने की वजह को पूछता है। अरे रामू काका, काकी आपकी तरह दुखी होकर किधर जा रही हैं? क्या बताऊं सुखी बेटा, उस साहूकार ने मेरे साथ धोखा किया और मेरा घर मुझसे छीन लिया। पर ऐसा क्या हुआ कि उस साहूकार ने आपका घर आपसे छीन लिया? रामू सारी बात सुखी को बता देता है। ये सब सुनकर सुखी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साहूकार को सबक सिखाने की ठान लेता है और रामू और उसकी पत्नी को कुछ दिनों तक अपने घर में रख लेता है। अगले दिन सुखी साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, मुझे कुछ बर्तन चाहिए, क्या आप मुझे दे देंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास अभी बर्तन कम है और बर्तन मांगने वाले लोग ज्यादा हैं, तो थोड़ी जल्दी सोने की मोहरें देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, कितने मोहरे लेंगे आप? 10 मोहरें दे दो। ये लीजिए आपके 10 मोहरें। साहूकार अपने नौकर से बर्तन मंगवाकर सुखी को दे देता है और कहता है कि जब आओगे तो 10 मोहरें और देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन
सुखी एक बर्तन बनाने वाले के पास जाता है और कुछ छोटे बर्तन खरीदता है। मुझे 5 बर्तन चाहिए। ठीक है, 2 मोहरे दे दो। ये लो तुम्हारी 2 मोहरे। इसके बाद सुखी छोटे बर्तन लेकर घर चला जाता है। अगले दिन साहूकार के बर्तन और खरीदे हुए छोटे बर्तन लेकर साहूकार के पास जाता है। ये लीजिए साहूकार जी, आपके बर्तन। साहूकार सोच में पड़ जाता है कि ये तो कुछ ही बर्तन ले गया था, अब ज्यादा बर्तन देकर जा रहा है। साहूकार जी, आपके बर्तनों ने कल 5 बच्चे पैदा कर दिए थे, जिससे ये ज्यादा हो गए हैं। ये आप ही के बर्तन हैं। हाँ हाँ, ये मेरे ही बर्तन हैं। तुम ठीक कह रहे हो। अब लो मेरी 10 मोहरे दे दो। ये लो आपकी 10 मोहरे। लगता है कोई पागल था, अपने घर के बर्तन मुझे देकर चला गया। जो भी हो, मेरा तो फायदा ही हो गया। 2 दिन बाद फिर सुखी साहूकार के पास आकर उससे बर्तन मांगता है। साहूकार जी, आज मेरे घर में पूजा होने वाली है, इसलिए मुझे आज बहुत सारे बर्तन चाहिए। क्या आप मुझे दे देंगे? हाँ हाँ, तुम ये लो, सारे बर्तन ले जाओ और मजे से अपनी पूजा पूरी करो। ठीक है साहूकार जी, ये लो आपकी 10 मोहरे। ठीक है, जब वापस आओगे तो 5 मोहरे और देनी होगी। ठीक है साहूकार जी, अब चलता हूँ। सुखी सारे बर्तन लेकर घर चला जाता है और 1 सप्ताह होने के बाद भी वापस नहीं आता, तो मजबूरन साहूकार ही सुखी के घर चला जाता है। अरे लुटेरे, मेरे बर्तन कहाँ हैं? दे वापस। मुझे माफ कीजिए साहूकार जी, पर इस बार भी आपके बर्तन पेट से थे और बच्चे पैदा करते समय वो सब मर गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तू झूठ बोलता है, बर्तन बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? माफ करो साहूकार जी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं राजा के पास जाऊंगा। तू चल चल अभी। दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। साहूकार, अगर तुमने पहले ही मान लिया था कि बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो तुमने ये भी माना होगा कि बर्तन मर गए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बर्तन मर गए। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस चला जाता है। सुखी सभी बर्तनों को बेचकर रामू और उसकी पत्नी के लिए घर खरीदता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारी सूझबूझ से आज हम बच गए। सुखी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच कर